हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग कुछ एडवांस के देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सर्किल में। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में है एक लाइन है y बराबर mx प्लस 1, वो इंटरसेक्ट कर रही है एक सर्किल को। सर्किल का सेंटर है 3, -2 और उसकी रेडियस है 5, है ना। तो देखो जरा, अगर हम लोग फिगर को ड्रॉ करें तो दिस इज 3, दिस इज समवेयर हेयर, ये उसका सेंटर है और रेडियस है 5। अब बच्चों देखो, अगर ये 3, -2 इसका सेंटर है तो ओरिजिन से अगर हम लोग इसकी डिस्टेंस चेक करें तो दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज 9 4 13 √13, जो 5 से छोटी है। तो सर्किल मेरा कुछ ऐसे जाएगा, दिस इज समथिंग सर्किल। ओके, अब हम लोग देखें कि ये वाई एक्सिस को कहां पे कट करता है। अगर वाई एक्सिस को चेक करने के लिए बच्चों क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुट कर दे तो ये हो जाएगा 9 + y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहां से y + 2 का होल स्क्वायर बच्चों देखो कितना आएगा, 16। दैट इज y + 2 इज नथिंग बट इट इज ±4। तो y की वैल्यू या तो 2 होगी या -6। तो ये कोऑर्डिनेट है बच्चों 0,2 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज 0,-6। अब लाइन दी गई है y बराबर mx + 1 और वो इस सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है। ये सर्किल का सेंटर है, इसको मान लो C से रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और वो दो पॉइंट P एंड Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब सपोज कर लीजिए y बराबर mx + 1 है तो ये 1 होगा। x y एक्सिस पे इस लाइन का इंटरसेप्ट बच्चों y एक्सिस पे कितना होगा, 1 का होगा। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज द लाइन, और ये सर्किल को P एंड Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, अब आपको गिवन है कि इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, तो मान लेते हैं कि इस लाइन का मिड पॉइंट है ये M, और उसको अगर मैं मिलाऊं इससे, तो इस M का जो x कोऑर्डिनेट है वो है बच्चों -3,5। इस M का x कोऑर्डिनेट -3,5 है। ओके, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, M पे आपको ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, अब आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, ये जब लाइन है इसको कट कर रही है तो इसका x कोऑर्डिनेट अगर बच्चों -3,5 है, ऑब्वियसली ये इस लाइन पे लाई करेगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y इज इक्वल टू m, x की जगह पे क्या रख देंगे बच्चों, -3,5 + 1, तो ये वैल्यू होगी 1 - 3/5 m के। तो इस पॉइंट के m के कोऑर्डिनेट होंगे 1 - 3/5 m। ओके, तो पॉइंट m के कोऑर्डिनेट अगर बच्चों तुम लिखोगे तो वो देखो बच्चों क्या क्या हो जाएगा, -3/5, 1 - 3/5 m, ये आ जाएगा। अब चूंकि ये पॉइंट m मिड पॉइंट है तो सेंटर से जब लाइन मिलाएंगे तो ये इस लाइन PQ पे परपेंडिकुलर होगी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो M जो है और C जो है, इनका अगर आप स्लोप कैलकुलेट करें तो CM का स्लोप क्या होगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ CM लाइन, देखो -3/5 और ये है 3, तो और यहां पे 1 - 3/5, हियर इट इज 2, तो 1 - 3/5 m माइनस ऑफ -2 दैट इज +2 डिवाइडेड बाय -3/5 -3। तो इसको बच्चों अगर आप कैलकुलेट करो तो देखो दिस इज 3, तो 15 - 3m, ऊपर है 15 - 3m और नीचे हो जाएगा बच्चों 5 × 15 और 3 = 18 माइनस का 18। तो इसको मैं लिख सकता हूं m-5/6। ये स्लोप है CM लाइन का। अब CM लाइन चूंकि PQ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और PQ का स्लोप ऑलरेडी m है, तो m × m-5/6, दो परपेंडिकुलर लाइन का प्रोडक्ट चूंकि -1 होगा, इस प्रॉपर्टी को यूज करोगे तो आपका आ जाएगा m² -5m + 6 = 0, और यहां से m की दो वैल्यू आएंगी, दैट इज 2 and 3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि m की दो वैल्यू होंगी 2 and 3। तो अब वो 2 and 3 आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो B ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें m की वैल्यू 2 से 4 के बीच में लाई करेगी।
तो एक अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस में पूछा गया था। सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज करनी थी कि पी क्यू अगर लाइन सेगमेंट है तो मिड पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट दिए हैं तो सेंटर से मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन उस कॉर्ड पे हमेशा परपेंडिकुलर होगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लेट एक पॉइंट बी दिया गया है जो रिफ्लेक्शन है किसी पॉइंट ए का विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, और एक लाइन दी गई है और दो सर्किल हैं जिनकी रेडियस 2 and 1 है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ए एंड बी। टी जो है वो कॉमन टेंजेंट है सर्किल का। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्किल दिस वन, और आर की वैल्यू दे रखा है ग्रेटर देन √5/2, और पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ दिस सर्किल एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड क्यू इज गिवन। ओके, ठीक है। एंड इफ द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल ओ पी क्यू इज लाइंग ऑन दिस लाइन। तो अब जरा देखिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले तो एक आपको सर्किल दिया है। सबसे पहले आप बेटा फिगर बनाया करो, जब कभी भी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आपको करना हो तो जस्ट मेक द डायग्राम। तो क्या है, x² + y² इज इक्वल टू r²। तो ये एक सर्किल है जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है r। अब आपको कहा कि एक लाइन है PQ, अब PQ लाइन है 2x + 4y इज इक्वल टू 5। तो देखो x पे ये कोऑर्डिनेट कितना कट कर रहा है, 5/2 का, और y पे 5/4 का। तो हम मान लेते हैं कि ये लाइन जा रही है PQ, दिस इज P एंड दिस इज Q। ओके, और ये है मेरा ओरिजिन। अब वो उसने क्वेश्चन में कहा है कि इफ द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल OPQ, तो OPQ देखो ये बच्चों एक ट्राइंगल आपका बन रहा है। इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल वो कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये ट्राइंगल का सर्कम सर्किल है और इसका सेंटर, सपोज कर लो वो सेंटर ये लाइन है, ये पॉइंट है, और वो लाई कर रहा है ऑन द लाइन x + 2y = 4 पे, ठीक है। तो अब जरा देखिए गौर से कि अगर कोई सर्कल जो OPQ का सर्कम सर्किल होगा वो ओरिजिन से पास कर रहा है, और कोई सर्किल अगर ओरिजिन से पास करेगी तो उस सर्किल की इक्वेशन बच्चों क्या होगी, x² + y² - ax - by इज इक्वल टू 0। वो इस फॉर्म में होगी। ओके, अब देखिए ये वाला सर्किल जो जिसकी इक्वेशन गिवन है आपको हमने निकाली, x² + y² - ax - by इक्वल टू 0, और जो आपको ओरिजिनल सर्किल दी गई थी दैट इज x² + y² = r²। अगर आप गौर करें तो PQ इन दोनों सर्किल का कॉमन कॉर्ड है। अगर PQ कॉमन कॉर्ड होगा तो कॉमन कॉर्ड PQ की इक्वेशन बच्चों क्या आएगी, ऑब्वियसली S1 - S2 इज इक्वल टू 0। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन दो सर्किल की हमेशा S1 - S2 होगी। तो इक्वेशन अगर हम सर्किल की लिखें तो दैट इज x² + y² - ax - by प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और S2 क्या होगा बच्चों, -x² - y² माइनस प्लस r² इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल विल बी ax + by इक्वल टू r²। ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होगी। लेकिन वो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी है 2x + 4y = 5। इसका मतलब है ये दोनों आपस में कोइंसाइड करेंगे। तो हम अगर कंपेयर करें तो देखो इन दो लाइन दिस एंड दिस को कंपेयर करोगे तो बच्चों क्या आएगा, a/2 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू 5/r²। तो यहां से a की बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/r², एंड b की बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी r²/5 होगी। आई एम सॉरी, यहां पे कंपैरिजन में a/2 है, तो जरा गौर करो बच्चों, आई एम रियल सॉरी। देखो a/2 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू r²/5। सो a comes out to be 2/5r² एंड b comes out to be 4/5r²। ठीक है, ये a और b के वैल्यूज आ गई।
अब लेकिन सर्कल ये है, अगर ये मेरा सर्कल है तो इसका सेंटर क्या है? ऑब्वियसली सेंटर इज a/2 एंड b/2। तो a/2 एंड b/2 इस लाइन पे लाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अगर मैं लिखूं तो दिस इज a/2 प्लस 2 टाइम्स b/2 इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 2b कम्स आउट टू बी 8। अब a एंड b की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो a की जगह पे क्या है बच्चों? 2/5 r² प्लस 2b, b की जगह कितना है? 4r, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8/5 r²। दिस कम्स आउट टू बी 8। तो यहां से आएगा 8 2 10/5 दैट इज 2r²। तो r² की वैल्यू बच्चों यहां से आ गई 4। तो r की वैल्यू होगी ±2। बट क्वेश्चन में है कि r की वैल्यू √5/2 से बड़ी है, इसका मतलब r की वैल्यू 2 ही होगी। और आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, तो r मस्ट बी इक्वल टू 2। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने दो सर्किल के कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन को कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये एडवांस में एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पूछा गया था कि C1 इज द सर्कल ऑफ रेडियस 1 है विद सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है, तो C1 की इक्वेशन बच्चों क्या हो जाएगी? देखो C1 का सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है 1, तो ऑब्वियसली C1 होगी x² प्लस y² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड C2 भी द सर्किल ऑफ रेडियस r, C2 की उसने रेडियस r कही है विद सेंटर एट द पॉइंट a दैट इज 4,1। तो C2 का इक्वेशन जो होगा वो होगा x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये C1 एंड C2 है। टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स PQ एंड ST ऑफ C1 एंड C2 आर ड्रॉन। तो C1 और C2 के दो कॉमन टेंजेंट उसने ड्रॉ किए, PQ एंड ST। तो देखो अगर हम लोग फिगर बनाए हैं, जैसे एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल सपोज कर लेते हैं ये है, इनका मैंने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करा। एक कॉमन टेंजेंट ये है लेट, एंड दूसरा कॉमन टेंजेंट ये है। सॉरी टेंजेंट है तो जरा इसको टेंजेंट की तरह से बना लो बच्चों। दिस इज समथिंग लाइक टेंजेंट। फिगर थोड़ा ठीक से बनाने के लिए सर्किल की फिगर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन। एक सर्किल है और ये दूसरा सर्किल है, एक टेंजेंट ये है और दूसरी टेंजेंट मान लेते हैं हम लोग ये है। तो ये दो कॉमन टेंजेंट हमने सर्किल की ड्रॉ करी। कहता है PQ एंड ST, C1 एंड C2 आर ड्रॉन। टेंजेंट PQ टचेस C1, इसको P पे और इसको Q पे, और ये है S एंड दिस इज T। ये दो टेंजेंट हैं कॉमन टेंजेंट एट T पे। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ एंड ST आर ज्वाइंट। अब इनका हमने मिड पॉइंट लिया और इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, ये सेंटर है 4,1 और दिस इज पॉइंट A। मिड पॉइंट को इसने ज्वाइन किया विच मीट्स द x एक्सिस एट पॉइंट B। अब ये x एक्सिस को मान लो ये पॉइंट B पे कहीं पे कट कर रही है। तो आपको AB की वैल्यू दे रखी है √5 और r² की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या था, दोनों कॉमन टेंजेंट के मिड पॉइंट को उसने ज्वाइन कर रखा है। कॉमन टेंजेंट के मिड पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन किया हुआ है तो आपको मालूम है कि कॉमन टेंजेंट हमेशा रेडिकल एक्सिस पे बाइसेक्ट होती है। इसका मतलब है कि जो ये लाइन है जो B से रिप्रेजेंट हो रही है वो क्या है, इन दोनों सर्किल की रेडिकल एक्सिस है। तो आप अब इन दोनों सर्किल का रेडिकल एक्सिस कैलकुलेट कर लीजिए कि व्हाट इज द रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस के लिए देखो बच्चों ये इक्वेशन क्या होगी, x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 2y प्लस 16 और 1 17 प्लस 17 माइनस r² इज इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन है x² प्लस y² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग रेडिकल एक्सिस के लिए। तो दिस माइनस दिस अगर मैं करता हूं तो देखो ये क्या है कि बच्चों 8x प्लस 2y
-1 और ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। और इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस। अब वो कह रहा है ये रेडिकल एक्सिस एक्स एक्सिस को पॉइंट बी पे कट कर रही है, तो जब ये एक्स एक्सिस को पॉइंट बी पे कट करेगी तो आप बताइए पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वाई कोऑर्डिनेट तो उसका 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। इसको जैसे ही 0 रखेंगे तो ये 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट 18 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 8, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ गए 18 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 8 कॉमा 0, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 4,1 आपको गिवन है। अब आपको दिया गया है कि लेंथ ए बी जो है वो √5 है। अगर ए बी √5 है तो ए बी लेंथ का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर वो बच्चों कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब ए बी क्या हो जाएगा? ए बी आप देख लीजिए 4 माइनस 18 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 32 में से 18 गया 14, 14 प्लस आर स्क्वायर, 14 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 8 का हो जाएगा 64, तो 64 इंटू 4, दिस इज 64 इंटू 4, सो 14 प्लस आर स्क्वायर दिस कम्स आउट टू बी 8 इंटू 2 दैट इज 16। कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आएगी 2, आर स्क्वायर इज 2। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। देखिए यहां पे आप जब फैक्टराइज करेंगे तो प्लस माइनस होगा, लेकिन आप -16 नहीं ले सकते क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड विल नेवर बी अ नेगेटिव नंबर। ओके, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा है कि 14 प्लस आर स्क्वायर कम्स आउट टू बी 16, सो द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज 2। तो देखिए आप कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में सिंपल एक कॉन्सेप्ट उसने यूज किया कि अगर रेडिकल एक्सिस के मिड पॉइंट को ज्वाइन, सॉरी कॉमन टेंजेंट के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वो हमेशा रेडिकल एक्सिस ही होगी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखिए एडवांस के क्वेश्चन में ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक क्वेश्चन को और देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, लेट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x टच ए सर्किल विद सेंटर 0, अल्फा एंड अल्फा इज पॉजिटिव। तो जरा ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, फिगर बनाते हैं कि एक सर्कल है, कहते हैं इस सर्कल का सेंटर 0, अल्फा है और उसकी रेडियस जो है वो r है। 0, अल्फा मतलब वो y एक्सिस पे लाई कर रही है। मान लेते हैं कि वो ये लाइन है, इसका सेंटर है 0, अल्फा और रेडियस है r। एक लाइन है y इक्वल टू 2x जो इस सर्किल को टच कर रही है। ओके, तो ये लाइन है y इक्वल टू 2x विच टचेस दिस सर्किल एट द पॉइंट a पे टच कर रही है, a1 पे, एंड b1 भी द पॉइंट ऑन द सर्किल सच दैट द लाइन सेगमेंट a1 b1 इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये a1 है और डायमीटर है, तो दिस इज द पॉइंट b1। करेक्ट। अल्फा प्लस आर की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस √5 और फिर आपको मैच कराना है। तो जरा देखिए, अगर ये सेंटर ऑफ द सर्किल है और उसकी रेडियस है r और लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 टेंजेंट अगर है, दिस इज टेंजेंट, तो कोई भी लाइन सर्किल पे टेंजेंट कब होती है? जब सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो सर्किल का सेंटर है 0, अल्फा और लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो नाउ पुट द वैल्यू, तो आपको देखिए टेंजेंट लेंथ क्या है, निकल के आएगी 2 इंटू 0 माइनस अल्फा अपॉन √5 इज इक्वल टू r। और चूंकि अल्फा पॉजिटिव है तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू √5 टाइम्स r। तो अल्फा की वैल्यू है √5r और आपको दिया गया है अल्फा प्लस r इज इक्वल टू 5 प्लस √5। तो यहां से हम लोग अल्फा की वैल्यू अगर पुट करें तो √5 प्लस 1 टाइम्स ऑफ r इज इक्वल टू, इसमें से √5 बच्चों अगर कॉमन लोगे तो दिस इज अगेन √5 प्लस 1। तो यहां से ये क्लियर है कि r की वैल्यू √5 के बराबर है। अगर r की वैल्यू √5 है तो अल्फा की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो अब जरा ऑप्शंस पे आते हैं।
सबसे पहले कह रहा अल्फा इक्वल टू, तो अल्फा इक्वल टू 5, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। देन आर इक्वल टू √5, ये दो चीजें मेरे को मालूम हो गई। अब आपको कैलकुलेट करना है A1 एंड B1 के कोऑर्डिनेट, यानी कि पॉइंट ऑफ किस पॉइंट पे ये इसको टच कर रहा है, हमको वो कोऑर्डिनेट निकालने हैं और फिर उसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट B1 हो जाएगा। तो अब जरा देखिए A1 है क्या, A1 इज नथिंग बट इट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है A1, कहां से, सेंटर से। एक तरीका आप ये कर सकते हो, दूसरा आप कर सकते हो कि मान लो कि A1 के कोऑर्डिनेट है H, तो ऑब्वियसली इसका दूसरा Y कोऑर्डिनेट होगा 2H, तो H, 2H होगा। जो सेंटर से हम लोग लाइन मिलाएंगे तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट अब बच्चों क्या है, 0,5, तो इस लाइन का स्लोप अगर सेंटर को मैं C से रिप्रेजेंट करूं तो CA का स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, CA का स्लोप होगा 2H - 5 अपॉन H - 0, ये होगा CA का स्लोप। और इस टेंजेंट का स्लोप कितना है, 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सो दिस कम्स आउट टू बी -1। तो यहां से अगर आप देखें तो दिस इज 4H - 10 इज इक्वल टू -H, तो 5H इज इक्वल टू 10, सो H कम्स आउट टू बी 2। अगर H की वैल्यू 2 है तो A1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2,4, तो A1 इक्वल टू 2,4, दिस इज करेक्ट। अब A1 की वैल्यू अगर 2,4 है तो अब आप देखिए अगर ये पॉइंट है 2,4, तो B के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, -2, तभी 2 और -2 मिलके ये 0 दे देगा, तो दिस इज -2, और ये पॉइंट है, मिड पॉइंट है इसके 5, तो इसका सेंट्रिकली अपोजिट पॉइंट कितना आ जाएगा, -2,6, क्योंकि 6 + 4 विल गिव यू द 10/2, दैट इज 5, तो दिस इज -2,6, तो दैट इज B1 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -2,6। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि A1 के कोऑर्डिनेट आएंगे 2,4 एंड B1 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -2,6। मिड पॉइंट कंडीशन आप लगा दीजिए, सेंटर विल बी द मिड पॉइंट, then you can easily find it out what is the value of P1। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरीके से एडवांस की प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सर्किल में सॉल्व किए थे। तो इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, हम लोग और भी अच्छी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके देन।